अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, नमस्ते, नमस्ते, सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। आज हम दोनों मिलके बनाएंगे पिज्ज़ा। बीफ का पिज्ज़ा बनाएंगे और वो भी हम दोनों मिलके इस किचन में। तो सईदा ने जो है उसकी डो तैयार करनी है और मैं जो हूँ उसका जो ऊपर टॉपिंग्स है वो तैयार करूँगा। हम्म। और हम जो हैं जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो है बीफ का। बीफ का पिज्ज़ा। उसको उसकी जो उनको मैंने दो तरीक़ों से मैरिनेट किया हुआ है। हम्म। दो डिफरेंट हमने दो पिज़्ज़े बनाने हैं तो दो मुख्तलिफ मैरिनेट उसके वो किए हुए हैं। या। तो बताते हैं कैसे करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैंने 3.5 डेसीलीटर जो है मैंने मैदा लिया है और 3.5 डेसीलीटर मैंने आटा लिया है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया, मैंने पूरा मैदा इस्तेमाल नहीं किया। और टोटल मिला के 7 डेसीलीटर है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और 2 टेबल स्पून जो है खमीर, इनको मैं अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून जो है वो ऊलिया नमक तेल, 2 टेबल स्पून तेल। अब इसको हम पानी के साथ मिक्स करेंगे। जितना पानी आपको चाहिए हो ये आप गूंदते हुए देख सकते हैं। इससे दो बड़े बड़े पिज़्ज़े बन जाएंगे जितनी मैं डो बना रही हूँ। मेन काम जो है इसको गूंदने का है। इसको हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह गूंदते रहना है। अगर मशीन है तो आप आटा गूंदने की मशीन में भी गूंद सकते हैं। मैं वो तब इस्तेमाल करती हूँ जब बहुत से लोग हों या मैंने बहुत से पिज़्ज़े बनाने हों, तो तब मैं फिर मशीन में गूंदती हूँ। अब इसे दो ही बनाने हैं तो मैं हाथ से ही गूंद रही हूँ। इस तरह अभी बस इसको 10 मिनट तक गूंदते रहेंगे। अभी मैंने आटा गूंद लिया है, इसको मैंने 10 मिनट के लिए गूंदा है। और अब हम इसको 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर रखेंगे। बेशक आप कपड़ा रखें, ऐसे गर्म जगह पर रखें, लेकिन मैं कपड़े के बगैर इसको एक जगह में माइक्रो में या ओवन में भी आप रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, ताकि ये फूल जाए। फिर उसके बाद हम पिज़्ज़े बनाएंगे इसे। जी हाँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा यानी आटा लगा के इसको थोड़ा सा और ऐसे करूँगी जिससे इसके अंदर जो हवा होगी वो निकल जाएगी और फिर जितना पेड़ा होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि फूल के जो है वो पेड़ा बहुत मोटा लगता है, तो हमने इसको उसके अंदर से हवा निकालनी होती है ऐसे। इसके लिए बहुत सा मोज़रेला चीज़ जो है उसको छोटे छोटे उसमें काटा हुआ, ओलिव्स, अनियन, ये जो है ये करी बीफ है। इसको मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया हुआ है करी मसाले के साथ। इसमें थोड़े से करी मसाला डाल दें, थोड़ा ऑयल डाल दें और अगर आपको कोई स्पेशल अरोमाज अच्छे लगते हैं वो डाल। अच्छा जो है मैरिनेट ये पेपर बीफ का है, इसमें ब्लैक क्रश्ड पेपर है और थोड़ी सी वाइट पेपर है और चिली ऑयल है जिसमें इसको मैरिनेट किया हुआ है। तो ये वाला थोड़ा स्पाइसी है। ये ऊपर जो सॉस बनानी है वो बहुत स्पेशल होती है क्योंकि जो आपने उसकी ब्रेड के ऊपर लगानी होती है। तो ये जो है इसमें 2 टमाटर डाले हैं, ओरिगानो डाला है और थोड़ा सा चिली सॉस डाला है। चिली सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी हो। बाकी जो है ये 2 पिज़्ज़ों के लिए 2 टमाटर का ये सॉस काफ़ी है। 5-10 मिनट के लिए चूल्हे पे बना लें इन सारी चीज़ों को मिक्स करके।
इसके अंदर जो है जब ये प्री हीट हो जाए तो इसके अंदर रखेंगे। अभी जो है हमने अंदर पिज़्ज़ा स्टोन रखी हुई है। ये पिज़्ज़ा स्टोन ये करती है कि जो ये गर्मी बहुत ज़्यादा जज़्ब कर लेती है। इससे होता है कि ये स्टोन जो है बहुत गर्म हो जाती है और जब इस पर पिज़्ज़ा रखते हैं तो फिर नीचे से जो इसकी जो ब्रेड है वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है। फ़रक़ाने 2 किस्म के पिज़्ज़ा सिखाएं आपको, यकीनन अच्छे लगे होंगे। तो आप भी ट्राई करें ये बनाने का और फिर प्लीज़ हमें बताएं कमेंट में कि आपका ये कैसा बना और आपको उसका मैरिनेट कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।